दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे काव्य कृतियों की व्याख्या और उसमें आगे पढ़ेंगे कबीरदास कबीर संपादित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उन्होंने संपादित किया है कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर ने साखी शब्द रामायणी की रचना की है। कबीर पढ़े लिखे ना थे, कविता करना उसका उद्देश्य भी नहीं था। कबीर की रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। कालांतर में कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कबीर ग्रंथावली का संपादन भी किया। इसमें प्रमुख हैं बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली और डॉक्टर पार्शनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली हैं। ये चारों ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और आगे देखते हैं, साखी के बारे में पढ़ते हैं। साखी कबीर बीजक में 353 साखियाँ हैं, किंतु कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ में संगीत कुल साखियों को भी इसमें जोड़ा जाए तो साखियों की संख्या 3000 बन जाती है। 3000 है, किंतु कबीर की प्रमाणिक साखियाँ लगभग 800 हैं। जो प्रमाणिक हैं उन्हें 800 ही माना जाता है। देखना, कबीर ग्रंथावली में साखियों को 58, 50 और 8 अंकों में बांटा गया है। कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या 809 है, पर इस सिस्टम में 152 साखियाँ और हैं। साखी शब्द वस्तु तो संस्कृत साखी का अपभ्रंश या तद्भव रूप है। ये दोहों इसीलिए साखी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कबीर में साक्षात्कृत अनुभूतियों का वर्णन किया है। ये दोहे या साखियाँ कबीर के अध्यात्मिक अनुभूतियों की गवाह या साक्षी हैं। इसी नाथपंथियों में भी साखी कहने की प्रथा प्रचलित है। अंततः कबीर की साखियों की विषय एवं शैली नाथपंथी साखी पद्धति का प्रभाव है। साखियों में भी पाठ भेद है, क्योंकि कबीर ने अपनी अन्य रचनाओं के समान उनको स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया। मौखिक परंपरा के कारण उनमें प्राप्त पाठ भेद है कि उन्होंने ये साखियाँ वो अपने आप नहीं लिखी, उनके शिष्यों ने आगे लिखी हैं। बीजक की अंतिम साखी में साखी का तात्पर्य समझाया गया है। साखी आखी ज्ञान की समझ देख मन माही, बिन साखी संसार का जगरा छूटत नाही। भी बिना साखी के संसार का जो झगड़ा है वो नहीं छूटता। इसकी गुरुमुख टीका करते हुए संत पूर्ण साहब कहते हैं, साखी कहिए साखी को साक्षी बिना ज्ञान अंधा है। जाके वास्ते ज्ञान की आखी साखी गुरु से कहते हैं कि अपने मन में विचार करके देखते नहीं कि बिना साखी से संसार का झगड़ा छूटता नहीं। शब्द देखते हैं आगे हैं। शब्द या साखियों के अतिरिक्त कबीर ने पद भी लिखे हैं, जिन्हें शब्द कहा जाता है। शब्दी या शब्दी इन्हीं पदों की संज्ञा है। कबीर ने अपनी साखियों में अपने सदगुरु के उपदेशों के लिए शब्द का प्रयोग किया है। सतगुरु साचा सुरब्या शब्द जो बाहरा एक लागत ही में मिल गया, पड़िया कलेजे शेख। इसीलिए कबीर के शिष्यों ने भी अपने गुरु की वाणी को शब्द की संज्ञा दी होगी। कबीर बीज में कहा गया है कि हमारे शब्द को सुनकर तुम खिसक न जाओ।
यदि निज तत्व को चाहते हो तो शब्द को परख लो। अंततः शब्द हृदय में विचार कर देखने, चित्त होकर समझाने की चीज है, क्योंकि कबीर का शब्द साचा है। साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार, चित्त देखे समझाए नहीं। मोहे कहत बये जुग चार,